हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 19 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है शिल्पी का प्रतिशोध। शिल्पी का मतलब होता है कारीगर, घर बनाने वाले, उसको राजमिस्त्री भी कहते हैं। प्रतिशोध का मतलब होता है बदला। इसको लिखने वाले इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म सन 1971 ईस्वी में और इनका निधन अर्थात मृत्यु सन 1978 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। नाटककार जगदीश चंद्र माथुर भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करके भारत सरकार की सेवा में लगे। बिहार में शिक्षा सचिव, आकाशवाणी में महानिदेशक तथा भारत सरकार के कृषि विभाग में संयुक्त सचिव रहे हैं। कोणार्क, शारदिया, कुंवर सिंह की टेक तथा पहला राजा उनकी प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं। परंपराशील नाट्य एवं प्राचीन भाषा नाटक संग्रह नामक ग्रंथ रंगमंच और नाट्य विद्या में उनकी गहरी पैठ अर्थात पहुँच के प्रमाण यानी सबूत हैं। इनके नाटक भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष को उजागर करते हैं। रंगमंच की दृष्टि से नज़रिए से उनके नाटक प्रायः सफल यानी कामयाब रहे हैं। यहाँ कोणार्क नाटक का तृतीय यानी तीसरा अंक यानी भाग लिया गया है, जिसमें जगत प्रसिद्ध यानी पूरे विश्व में विख्यात कोणार्क मंदिर के मुख्य शिल्पी विशु के जीवन की यह करुण गाथा यानी दुख भरी कहानी है। इस नाट्यांश में, इस नाटक के अंश में विशु तथा उसके पुत्र धर्मपद यानी धर्मा के मिलन का करुण यानी दुखमय, मार्मिक यानी दिल को छू लेने वाली चित्रण अर्थात उल्लेख किया गया है। जगदीश चंद्र माथुर के बारे में बताया गया है कि 1917 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1978 ईस्वी में हुआ था। नाटककार जगदीश चंद्र माथुर भारतीय प्रशासन एक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करके यानी पास करके भारत सरकार की सेवा में लगे। बिहार में शिक्षा सचिव, आकाशवाणी में महानिदेशक तथा भारत सरकार के कृषि विभाग में संयुक्त सचिव रहे। कोणार्क, शारदिया, कुंवर सिंह की टेक, पहला राजा इनकी खास नाट्य कृतियाँ हैं। परंपराशील नाट्य एवं प्राचीन भाषा नाटक संग्रह नामक ग्रंथ रंगमंच और नाट्य विद्या में इनकी पहुँच के प्रमाण हैं, सबूत हैं। इनके नाटक भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष को उजागर करते हैं। रंगमंच के नज़रिए से उनके नाट्य प्रायः कामयाब रहे हैं। यहाँ कोणार्क नाटक का तीसरा भाग दिया गया है, जिसमें पूरे विश्व में प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के विशेष शिल्पी विशु के जीवन की ये दुख भरी कहानी है। इस नाटक के अंश में विशु तथा उनके पुत्र धर्मपद अर्थात धर्मा के मिलन का दुखमय, दिल को छू लेने वाला चित्रण किया गया है। बच्चों, इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और इस कहानी के विषय में जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मंदिर के गर्भगृह यानी मंदिर के अंदर से सटा हुआ अंतराल यानी मध्य का समय रात्रि का दूसरा पहर। गर्भगृह के कपाट ठीक बीच में है और बंद है। दीपक के मंद प्रकाश में बाईं ओर स्तंभ यानी खंभे के निकट एक मूर्ति की ओर निर्निमेष देखता हुआ विशु दिखता है। त्रस्त और अधीर मुद्रा, एक मुट्ठी बंधी है कंधे पर उत्तरीय। थोड़ी देर में दाईं ओर से सौम्य श्री का प्रवेश। यहाँ कह रहे हैं कि मंदिर के गर्भगृह से लगा हुआ थोड़े अंतर पर समय रात का दूसरा पहर है। गर्भगृह के कपाट यानी दरवाजा के ठीक बीच में है और बंद है। दीपक के हल्के हल्के प्रकाश में बाईं ओर खंभे के नज़दीक एक मूर्ति की ओर निर्निमेष यानी एक लगातार एकटक देखता हुआ विशु दिखाई देता है। त्रस्त यानी परेशान और अधीर मुद्रा यानी मायूसी की स्थिति में एक मुट्ठी बंधी है। कंधे पर उत्तरे यानी गमछा है।
थोड़ी देर में दाईं ओर से सौम्यश्री का प्रवेश होता है यानी आते हैं। आगे है सौम्य। तुमने कहा था विशु कि मैं नाट्याचार्य भगवान शंकर का संहारक रूप धर सकता हूँ। वह तो नहीं कर पाया, लेकिन भगवान शंकर वैद्यनाथ भी तो हैं। पट्टियाँ बांधना और औषधियाँ अर्थात दवाइयाँ देना। कुछ घायल तो बच ही जाएंगे। विशु मूर्ति की ओर टकटकी, सौम्यश्री की ओर पीठ, गंभीर स्वर में, वह कैसा है? सौम्य। कौन? धर्मा। गजब का पराक्रम यानी वीरता दिखाया उसने। क्या अतुल संगठन शक्ति, क्या स्फूर्ति। एक एक शिल्पी उसे देखकर 5-5 सैनिक के तुल्य यानी समान हो गया। विशु उसी भांति वह कैसा है? सौम्य। उसकी मूर्छा, उसका मूर्छित होना तो था कि शिल्पियों में बिजली दौड़ गई। दुगनी शक्ति से हमारे मुट्ठी भर लोग जूझ पड़े और चालुक्य के पारावार को थमना पड़ा। विशु उसी भांति वह सब मैंने देखा था, लेकिन अब वह कैसा है? सौम्य। कैसा है? तुम तो उसके मूर्छित होने के थोड़ी देर बाद ही चले आए थे। जान पड़ता है उसका शरीर चोट और आघात सहने का आदी है। माँ बाप ने उससे बहुत कसरतें कराई होंगी। विशु सावेश तेज स्वर में। सोमू मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वह कैसा है? सौम्य आश्चर्य। विशु क्या हुआ तुम्हें? निकट जाकर और मेरी प्रतिमा के निकट इस तरह मुट्ठी बांधे तुम क्यों खड़े हो? कह रहे हैं कि सौम्य आता है और कहता है कि तुमने कहा था विशु कि मैं नाट्याचार्य भगवान शंकर का संहारक रूप धर सकता हूँ। संहारक यानी संहार करने वाला। वह तो तुम नहीं कर पाए, लेकिन भगवान शंकर वैद्य भी तो हैं। पट्टियाँ बांधना, औषधियाँ देना यानी दवाई देना। कुछ घायल तो बच ही जाएंगे। विशु मूर्ति की ओर ध्यान लगाकर सौम्य की ओर पीठ करके गंभीर स्वर में कहता है सौम्य से कि वह कैसा है? सौम्य कहता है कौन? धर्मा। गजब का वीरता यानी पराक्रम दिखाया उसने। क्या अतुल संगठन एकता की शक्ति थी, क्या स्फूर्ति यानी ताजगी थी उसमें। एक एक शिल्पी उसे देखकर 5-5 सैनिक के समान हो गए। विशु उसी तरह बैठे हुए पूछता है सौम्य से कि वह कैसा है। सौम्य कहता है उसकी मूर्छा यानी बेहोशी, उसका मूर्छित बेहोश होना था कि शिल्पियों में बिजली दौड़ गई। दुगनी ताकत से, शक्ति से हमारे मुट्ठी भर यानी थोड़े से लोग लड़ पड़े, जूझ पड़े और चालुक्य के बाढ़ को यानी पारावार को थमना पड़ा। विशु फिर पूछता है उसी तरह बैठे हुए, वह सब मैंने देखा था, लेकिन अब वह कैसा है? सौम्य से पूछता है। सौम्य कहता है कैसा है? तुम तो उसके मूर्छित यानी बेहोश होने के बाद थोड़ी देर बाद ही चले आए थे। जान पड़ता है उसका शरीर चोट यानी आघात और चोट सहने का आदी यानी आदत बन गया है उसका। माँ बाप ने उससे बहुत कसरतें कराई होंगी। विशु सावेश तेज स्वर में कहता है सौमू मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वह कैसा है? सौम्य विशु की बात सुनकर कहता है आश्चर्य से विशु क्या हुआ तुम्हें? पास जाकर विशु के और मेरी प्रतिमा यानी मूर्ति के निकट इस तरह मुट्ठी में बांधे तुम क्यों खड़े हो? आगे विशु घूमकर मुट्ठी खोलता है। देखो सौम्य हाथी दांत का कंकड़ करीब आकर गौर से यानी ध्यान से देखता है। अरे ठीक वही आकृति, ठीक वही छवि विशु जो मैंने तुम्हारी मूर्ति के कंठाहार में अंकित की है। सौम्य कहाँ मिली तुम्हें? विशु धर्मपद के गले से गिरी थी जब वह मूर्छित हुआ। सौम्य अविश्वास के स्वर में धर्मपद के गले से? धर्मपद यानी धर्मपद? विशु हठात विह्वल स्वर में मानो बांध टूटा हो। बताओ सौमू वह कैसा है, बताओ। सौम्य विशु स्थिर हो। विशु स्थिर हूँ, तुम नहीं समझोगे बंधु यानी भाई। बताओ बताओ क्या उसकी मूर्छा दूर हुई? सौम्य मूर्छा दूर हो गई, रक्त यानी खून बहना भी बंद हो गया।
अब तो वह पुनः यानी फिर से युद्ध के लिए तैयार है। विशु, पुनः युद्ध? रोको सोमू, उसे रोको। सोम विशु से कहता है कि तुम मेरे प्रतिमा के नज़दीक मुट्ठी बांधकर क्यों खड़े हो? तब विशु घूमकर मुट्ठी खोलता है। देखो, सौम्य कहता है। हाथी दांत का कंकड़ करीब आकर बहुत ध्यान से देखता हुआ, अरे ठीक वही आकृति, वही छवि यानी रूप। विशु कहता है, जो मैंने तुम्हारी मूर्ति के कंठहार में अंकित की है। सौम्य, कहाँ मिली तुम्हें? पूछता है। विशु बताता है कि धर्मपद के गले से गिरी थी जब वह मूर्छित अर्थात बेहोश हुआ था। सौम्य अविश्वास के स्वर में, जैसे उसको विश्वास ही न हो ऐसे आवाज़ में कहता है, धर्मपद के गले से? धर्मपद यानी धर्मपद? विशु हठात विह्वल यानी व्याकुल स्वर में, मानो बाँध टूटा हो, बताओ सोमू, वह कैसा है बताओ, कहता है। सोमू कहता है विशु तुम स्थिर हो, शांत हो। सोमू की बात सुनकर विशु कहता है, स्थिर हो? तुम नहीं समझोगे बंधु, मेरे भाई, बताओ बताओ, क्या उसकी मूर्छा दूर हुई? सौम्य कहता है, मूर्छा दूर हो गई, खून भी बहना बंद हो गया, अब तो वह फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गया है। विशु कहता है, पुनः यानी फिर से युद्ध? रोको सोमू, उसे रोको। सौम्य, शांत विशु, रात में तो युद्ध बंद रहेगा और कल सवेरे तक निश्चय ही जगन्नाथपुरी से महाराज के अश्वारोही दल आ पहुँचेंगे। अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार। किंतु विशु, मुझे तुम्हारी चिंता है। विशु, मेरी चिंता? वर्षों की खोई निधि अर्थात खजाना पा रहा हूँ सोमू। सौम्य, अपनी बेताबी बेचैनी से उसी निधि को पुनः खो न देना। विशु, सोमू, कैसे उसे बताऊंगा? मुझे तो वह जानता नहीं, पर जान लेने पर क्या सोचेगा वह? शायद विकल यानी व्याकुल स्थिति में, ओह सोमू, वर्षों गुफा के अंधेरे के बाद यह बेदर्द उजाला क्या मुझे अंधा बनाकर रहेगा? सौम्य, नेपथ्य के पदचाप सुनकर, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, पदचाप यानी पैर के ध्वनि सुनकर, विशु, शायद वही आ रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए स्तंभ यानी खंबे की ओट यानी पीछे में चले जाओ। विशु, क्या वह मेरा मुख भी देखना चाहेगा? सौम्य, मेरे ऊपर छोड़ो वह बात, जब आवाज़ दूँ तो आ जाना। सौम्य जब विशु को बताता है कि वह फिर से युद्ध के लिए तैयार है, यह सुनकर विशु सौम्य से कहता है कि उसे युद्ध के लिए रोको सोमू, उसे रोको। सौम्य समझाते हुए कहता है विशु को, शांत विशु, रात में तो युद्ध बंद रहेगा और कल सवेरे तक निश्चय ही जगन्नाथपुरी से महाराज के अश्वारोही दल आ पहुँचेंगे। किंतु विशु, मुझे तुम्हारी चिंता है, फिक्र है। विशु कहता है, मेरी चिंता? वर्षों यानी सालों की खोई हुई निधि अर्थात खजाना पा रहा हूँ सोमू। सौम्य कहता है, अपनी इस बेचैनी से उस निधि को, उस खजाने को फिर से एक बार खो न देना। विशु कहता है, सोमू, कैसे बताऊँ उसे? मुझे तो वह जानता नहीं, पर जान लेने पर क्या सोचेगा वह? शायद कहता है और बेचैनी स्थिति में हो जाता है, ओह सोमू, वर्षों गुफा के अंधेरे के बाद यह बेदर्द उजाला क्या मुझे अंधा बनाकर रहेगा? सौम्य कहता है, नेपथ्य के पीछे से यानी पर्दे के पीछे से पैरों की धूल सुनाई देती है। वह सुनकर सौम्य कहता है, विशु, शायद वही आ रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए स्तंभ के पीछे चले जाओ। विशु कहता है, क्या वह मेरा मुख यानी मुँह भी देखना चाहेगा? सौम्य कहता है, मेरे ऊपर छोड़ो वह बात, जब आवाज़ दूँ तो आ जाना। आगे विशु बाईं ओर को चला जाता है। सौम्य श्री अपनी प्रतिमा के निकट खड़ा हो जाता है। धर्मपद का प्रवेश, माथे पर पट्टी। धर्मपद, सैकड़ों शिल्पी मारे गए, जो घायल हैं उनकी शुश्रूषा जो आपके नटों, गायकों और देवदासियों ने खूब की। नाट्याचार्य, किंतु जो थके हारे हैं। शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा करना। सौम्य, रात का विश्राम ही उनकी संजीवनी है, रात में तो युद्ध होगा नहीं। धर्मपद, लेकिन हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अगर कोई मंदिर की
प्राचीरों पर निगाह रह सकता है। सौम्य, मेरे नट और वादक गायक यह काम करेंगे। धर्मपद, वे तो नहीं थके हैं। धर्मपद, अनुगृहित हूँ, एहसानमंद हूँ। तात सौम्यश्री, केवल निगाह रखनी है और कोई बात हो तो मुझे तुरंत सूचित करनी है। सूर्योदय तक। सौम्य, सूर्योदय तक महाराज के अश्वारोही चालुक्य के दल पर पीछे से आक्रमण कर देंगे। धर्मपद, और इधर से हम मुट्ठी भर शिल्पी भी पुनः यानी फिर से प्रहार अर्थात हमला करेंगे। सौम्यश्री, मुट्ठी भर शिल्पियों के प्राण तो तुम हो। धर्मपद, मूर्छा के बाद तुम्हें भी विश्राम करना चाहिए था। सौम्य से पूछते हैं विशु की क्या वह मेरा मुख देखना चाहेगा। धर्मपद, तो सौम्य समझाते कि वो सब मेरे ऊपर छोड़िए, जब मैं आवाज़ दूंगा तो आप आ जाना। उधर विशु बाईं ओर से चला आ रहा था। सौम्यश्री अपनी प्रतिमा यानी मूर्ति के निकट खड़ा हो जाता है। धर्मपद का प्रवेश और माथे पर पट्टी लगी है। धर्मपद आता है तो कहता है कि सैकड़ों यानी 100 शिल्पी मारे गए। जो घायल हैं उनकी शुश्रूषा यानी सेवा तो आपके नटों, गायकों और देवदासियों ने खूब की। नाट्याचार्य किंतु थके हारे हैं। सौम्य कहते हैं कि रात का विश्राम यानी आराम ही उनकी संजीवनी है। रात में तो युद्ध होगा नहीं। तब धर्मपद कहते हैं लेकिन हमें तब भी सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। अगर कोई मंदिर की प्राचीरों यानी दीवारों पर निगाह रह सकता है। सौम्य कहते हैं मेरे नट और वादक गायक यह काम करेंगे। धर्मपद, वे तो नहीं थके हैं। धर्मपद कहते हैं अनुगृहित हूँ यानी एहसानमंद हूँ। तात सौम्यश्री, केवल निगाह रखनी और कोई बात हो तो मुझे तुरंत सूचित करना है। सूर्योदय तक। तब सौम्य कहते हैं सूर्योदय तक महाराज के अश्वारोही चालुक्य के दल पर पीछे से हमला कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। धर्मपद कहते हैं और इधर से हम मुट्ठी भर यानी थोड़े से शिल्पी फिर से आक्रमण कर देंगे, प्रहार करेंगे। सौम्यश्री उनकी बात सुनकर कहते हैं मुट्ठी भर शिल्पियों के प्राण तो तुम हो। धर्मपद, मूर्छा यानी बेहोश के बाद तुम्हें भी विश्राम करना आवश्यक है, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। आगे। धर्मपद, मुझे विश्राम की जरूरत नहीं है नाट्याचार्य। सौम्य, फिर कहता हूँ रात्रि का विश्राम ही संजीवनी बूटी है। धर्मपद, यदि मेरे पास इससे भी अधिक शक्तिवर्धक संजीवनी हो तो। सौम्य, वह क्या। धर्मपद, यह देखिए। धर्मपद से जब सौम्यश्री कहते हैं कि तुम मुट्ठी भर शिल्पियों के प्राण हो, तुम्हें भी मूर्छा के बाद आराम करने की आवश्यकता है और आराम करना चाहिए, तो उनकी बात सुनकर धर्मपद कहते हैं कि मुझे विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है नाट्याचार्य। तो सौम्यश्री कहते हैं कि फिर कहता हूँ रात का विश्राम आराम संजीवनी बूटी है। तब धर्मपद कहते हैं कि यदि मेरे पास इससे भी अधिक शक्तिवर्धक यानी शक्ति देने वाली संजीवनी हो तो। उनकी बात सुनकर सौम्य कहते हैं कि वह क्या। तो धर्मपद कुछ दिखाते हुए कहते हैं कि यह देखिए। आगे। वस्त्र के नीचे हाथ से टटोलता है यानी ढूंढता है। सौम्य, देखूं। धर्मपद चिंतित मुद्रा, बार बार अपने वक्ष और गर्दन को टटोलता हुआ। अरे मेरा कंठाहार कहाँ लोप हो गया यानी गायब हो गया। सदा यहीं अपने वस्त्र के नीचे ही तो रखता हूँ मैं। आचार्य सौम्यश्री, आपने तो। सौम्य, मैंने तो नहीं, पर इधर देखो, मेरी मूर्ति के कंठ में एक हार है। प्रतिमा पर अंकित हार को दिखाता है। धर्मपद दूर से देखते ही, अरे प्रतिमा के गले में यह कैसे पहुँचा। तेजी से निकट जाकर स्पर्श यानी छू कर करता है, किंतु यह तो पत्थर पर अंकित है। यह कैसी मारीचिका है यानी भ्रम है। वही, ठीक वैसा ही अंकन, वही, बिल्कुल वही कामदेव की आकृति। नाट्याचार्य, यह कैसी पहेली है। पद सौम्य को दिखाने के लिए वस्त्र यानी कपड़े के नीचे हाथ से टटोलता यानी ढूंढता है। सौम्य यह देखकर कहता है देखूं। धर्मपद चिंतित स्थिति में बार बार अपने वक्ष यानी सीना और गर्दन को टटोलता है यानी ढूंढता है।
कहता है, अरे मेरा कंठाहार कहाँ लोप हो गया, गायब हो गया। सदा यानी हमेशा यहीं अपने वस्त्र के नीचे ही तो रखता हूँ मैं आचार्य श्री। आपने तो सौम्य कहते हैं, मैंने तो नहीं, पर इधर देखो, मेरी मूर्ति के कंठ यानी गले में एक हार है। प्रतिमा यानी मूर्ति पर अंकित बनाए हुए हार को दिखाता है। धर्मपद दूर से ही देखते हैं, अरे प्रतिमा के गले में यह कैसे पहुँचा। बहुत तेजी से नज़दीक जाकर स्पर्श करता है यानी छूता है, किंतु यह तो पत्थर पर अंकित है। यह कैसी मारीचिका है यानी भ्रम है। वही ठीक वैसा ही अंकन है, वही बिल्कुल वही कामदेव की आकृति यानी प्रतिमा है। नाट्याचार्य, यह कैसी पहेली है। आगे सौम्य, यह पहेली तो मूर्तिकार ही सुलझाएगा। धर्मपद, कौन। सौम्य, आचार्य विशु से पूछो। पुकारता हुआ विशु जब सौम्य को दिखाने के लिए अपने हार को धर्मपद ढूंढता है और नहीं मिलता है, तो सौम्य उसको दिखाता है मूर्ति के, देखो इसके गले में एक हार अंकित है। तो यह देखकर वह कहता है, तो वही बिल्कुल ऐसा ही बनाया गया है, लेकिन एक ऐसा भ्रम है, एक ऐसी पहेली है। तो उसकी बात सुनकर सौम्य कहते हैं कि यह पहेली तो मूर्तिकार ही सुलझाएगा यानी मूर्ति बनाने वाला। धर्मपद तब पूछता है कि कौन। सौम्य, आचार्य विशु से पूछो कहते हैं और पुकारते हैं विशु। आगे है विशु का प्रवेश। विशु, धर्मपद, इस मूर्ति का कंठाहार मैंने अंकित किया है और मुट्ठी खोलता हुआ हाथी दांत के इस कंकड़ का शिल्पी भी मैं ही हूँ। धर्मपद, आप। विशु धर्मपद को हार पकड़ाता है। असंभव आचार्य, यह कंकड़ तो मुझे मेरी माँ ने दिया था। विशु तीव्र भावावेश को रोकता हुआ, कहाँ है तुम्हारी माँ। धर्मपद, मेरी माँ। आचार्य, मेरी माँ तो अब नहीं है। मर्माहत हो विशु पीछे को हटकर पीठ मोड़कर खड़ा हो जाता है। सौम्य, विशु के निकट जाकर भर्त्सनापूर्ण किंतु मंद स्वर में, विशु। धर्मपद, तभी उसके दिए हुए उपहार को हृदय से लगाए फिरता हूँ, माला को चाव से अपने गले में डालते हुए। मृत्यु से पहले उसने मुझे यह पकड़ाया और कहा कि मेरे पिता की देन है। विशु उन्मद स्वर, पिता पिता। सौम्य धर्मपद को कहता है कि इस पहेली को सुलझाने वाला वही है जो इस मूर्ति को बनाया है। इतना कहकर विशु को पुकारता है। विशु आता है। विशु कहता है, धर्मपद, इस मूर्ति का कंठाहार मैंने ही अंकित किया है अर्थात बनाया है। और मुट्ठी खोलता हुआ कहता है, हाथी दांत के इस कंकड़ का शिल्पी भी मैं ही हूँ। धर्मपद उनकी बात सुनकर कहता है, आप। विशु धर्मपद को हार पकड़ाता है। धर्मपद कहता है, असंभव, ये संभव नहीं है आचार्य, यह कंकड़ तो मुझे मेरी माँ ने दिया है। विशु कहता है तीव्र भावावेश को रोकता हुआ, भावावेश का मतलब होता है भावना से पूर्ण आवेश, कहाँ है तुम्हारी माँ। धर्मपद कहता है, मेरी माँ। आचार्य, मेरी माँ तो अब नहीं है। तब उसकी बातें सुनकर मर्माहत हो विशु पीछे को हटकर पीठ मोड़कर खड़ा हो जाता है। इतना देखकर सौम्य विशु के पास जाकर भर्त्सनापूर्ण यानी निंदापूर्ण किंतु मंद स्वर आवाज में कहता है, विशु। धर्मपद, तभी उसके दिए हुए उपहार को हृदय से लगाए फिरता हूँ कहता है और माला को चाव से अपने गले में डालते हुए कहता है, मृत्यु से पहले उसने मुझे यह पकड़ाया और कहा कि मेरे पिता की यह देन है। उसकी बात सुनकर विशु उन्मंद स्वर यानी मधुरोन्मत्त स्वर में कहता है, पिता पिता। आगे धर्मपद, जिस पिता की बात उसने कभी पहले न छेड़ी थी, पहली बार और अंतिम बार तभी उसका नाम लिया था मेरी माँ ने। विशु उसी तरह पीठ किए हुए आविष्ट स्वर में, पहली और अंतिम बार। धर्मपद, अनसुनी करके, जैसे सुना ही नहीं, ऐसे स्वर में मानो अनायास ही कोई कहानी याद आई हो। कैसी अद्भुत थी मेरी माँ, आंधियों के निर्दय झकझोर से भी न झुकने वाले ताल वृक्ष की तरह। मुझे गोदी में लिए बहुत पहले जब वह नगर में आई थी,
कौन उसका सहायक था, मददगार था। मजदूरी करके गरीबी के कष्ट और वैभव के अपमान सहकर उसने मुझे पाला। सौम्य, याद है तुम्हें कहाँ से तुम लोग नगर में आए थे? धर्मपद, सवर अटीविका से। माँ ने बहुत कुछ बताया पर सब कुछ नहीं। उसने मुझे वह शक्ति दी जिसके बल पर नन्हा बीज धरती को फोड़कर नए जीवन का प्रतीक बनता है। उसने मुझे आंचल से ढका भी और छुड़ाया भी। उसकी ओजमयी बाणी मेरे कानों में गूंज रही है। आप लोग सुन पाते हैं? विशु रूंधे कंठ से। मैं सुन पा रहा हूँ। मुड़कर धर्मपद के निकट आता हुआ, मैं सुन पा रहा हूँ। धर्मपद, आचार्य विशु। विशु, धर्म के हाथ को अपने चेहरे में दबाता हुआ व्यथित यानी दुखी और रुदनपूर्ण स्वर में यानी रोने जैसे आवाज में, धर्मा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, रुदन। धर्मपद कहता है कि जिस पिता की बात उसने पहले कभी नहीं छेड़ी थी, नहीं बताई थी, पहली बार और अंतिम बार तभी उसका नाम लिया था मेरी माँ ने। धर्मपद की बात सुनकर विशु कहता है, ठीक उसी तरह पीठ किए हुए आविष्ट यानी भावाक व्याकुल स्वर में आवाज में, पहली और अंतिम बार। धर्मपद अनसुनी करके जैसे सुना ही नहीं, ऐसे स्वर में मानो उसे अनायास यानी अपने आप ही कोई कहानी याद आई हो। कैसी अद्भुत यानी अनोखी थी मेरी माँ। आंधियों के निर्दय यानी जिसको कोई दया ही न हो, ऐसे झकझोर से न झुकने वाली ताल वृक्ष यानी तालाब के किनारे खड़े वृक्ष की तरह मुझे गोदी में लिए बहुत पहले जब वह नगर में आई थी। तो कौन उसका सहायक था, मददगार था। मजदूरी करके गरीबी के कष्ट, तकलीफ और वैभव यानी ऐश्वर्य, धन दौलत के अपमान सहकर उसने मुझे पाला। सौम्य कहता है धर्मपद की बात सुनकर, याद है तुम्हें कहाँ से तुम लोग नगर में आए थे? धर्मपद कहता है, सवर अटीविका से। माँ ने मुझे बहुत कुछ बताया पर सब कुछ नहीं। उसने मुझे वह शक्ति दी, वह ताकत दी जिसके बल पर, जिसके शक्ति पर नन्हा बीज धरती को फोड़कर नए जीवन का प्रतीक यानी पहचान बनता है, चिन्ह बनता है। उसने मुझे आंचल से ढका भी और छुड़ाया भी। उसकी ओजमयी यानी उत्साह से पूर्ण वाणी मेरे कानों में गूंज रही है। आप लोग सुन पाते हैं? विशु धर्मपद की बात सुनकर रूधे कंठ से, रोए हुए गले से कह रहा है, मैं सुन पा रहा हूँ। मुड़कर धर्मपद के पास जाता हुआ कहता है, मैं सुन पा रहा हूँ। धर्मपद, आचार्य विशु। विशु धर्मपद के हाथ को अपने चेहरे में दबाता हुआ दुखी और रुदनपूर्ण आवाज में कहता है, धर्मा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, रोते हुए। आगे है धर्मपद, अपना हाथ खींचते हुए, आप रो रहे हैं आचार्य। सौम्य, धर्मपद, तुम सारिका के पुत्र हो? धर्मपद, आपको मेरी माँ का नाम कैसे मालूम हुआ? सौम्य, धर्मा, आचार्य विशु ही तुम्हारे पिता हैं। धर्मपद, क्या आचार्य मेरे पिता? मेरे पिता पर जैसे कुछ याद आया हो। मेरे पिता का नाम तो विशु, तुम्हारे पिता का नाम था श्रीधर। धर्मपद, हाँ हाँ, यही नाम मेरी माँ ने बताया था। विशु कुछ हटकर चौकी पर बैठ जाता है। विशु, वह अभागा श्रीधर मैं ही हूँ। विशु तो मेरा छद्म नाम है यानी बनावटी, नकली है, जो मैंने सवर अटीविका से भाग आने पर रख लिया था। मैं ही वह श्रीधर हूँ जिसके कारण तुम्हारी माँ को इतने कष्ट उठाने पड़े। मैं ही वह कठोर, पापी, निर्दय तुम्हारा पिता हूँ जिसने अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। विशु जब धर्मपद को पकड़ लेता है और कहता है, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तो यह देखकर धर्मपद अपना हाथ खींचते हुए कहता है विशु को कि आप रो रहे हैं आचार्य। सौम्य कहता है, धर्मपद, तुम सारिका के पुत्र हो? पूछता है धर्मपद से। तो धर्मपद कहते हैं, आपको मेरी माँ का नाम कैसे मालूम हुआ? तब सौम्य कहता है, धर्मा, आचार्य विशु ही तुम्हारे पिता हैं। धर्मपद पूछता है, क्या आचार्य मेरे पिता पर उसे जैसे कुछ याद आया हो। मेरे पिता का नाम तो। उसकी बात सुनकर विशु बताता है, तुम्हारे पिता का नाम था श्रीधर।
धर्मपद तब कहता है, हाँ हाँ, यही नाम मेरी माँ ने बताया था। विशु कुछ पीछे हटकर चौकी पर बैठ जाता है और कहता है, फिर वह अभागा बदनसीब श्रीधर मैं ही हूँ। विशु तो मेरा छद्म नाम यानी नकली नाम है, जो मैंने सवर अट्टिका से भाग आने पर रख लिया था। मैं ही वह श्रीधर हूँ जिसके कारण तुम्हारी माँ को इतने तकलीफ कष्ट उठाने पड़े। मैं ही वह कठोर पापी निर्दय तुम्हारा पिता हूँ जिसने इतना कहते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। पाठ बड़ा है तो आगे का भाग पाठ का आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।